नवाज बागियों का उन पर हमला हुआ और उसमें दर्जनों उनके मारे गए। तो ये चीज़ें जो भारत पर मकबूजा कश्मीर के साथ साथ इंटरनेशनल दबाव आपने देखा, कई ममालिक किसानों के एहतजाज बोले, वो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन ये बैक चैनल पर ही मामला चलते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी उस तरह से मामला भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से आए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शर्त रख दी है वो ऐसी है, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता और मोदी इतनी जल्दी उस पर आएगा नहीं। ठीक है जी, चले हम आगे बढ़ते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस आपका भी, डॉक्टर जमील आपका भी। उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद और सदीक जान भी ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, उसामा गाजी से मेरे साथ मौजूद हैं, सदीक जान खुसूसी नुमाइंदा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। अभी जो ANP का जो बड़ा फैसला सामने आया जी, PDM को अलविदा कहने का फैसला, और उसके साथ साथ आपने देखा कि PDM किस तरह फूट का शिकार है, और जो शोकॉज नोटिस जारी करने पर आपको ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बरहम है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उसका भी जवाब कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया गया है। अब आगे PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, बहुत से सवाल जेनों में गर्दिश करें। वो PDM जो चली थी हुकूमत को टफ टाइम देने, हुकूमत को गिराने, जब आपस में एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं और आपस में फूट का शिकार है, इस हद तक इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। और हम तो पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि इख्तिलाफात का शिकार है PDM, अंदर से ये एक साथ नहीं है। चले अपने मुफाद के लिए लोग आए थे, बाकायदा टोला बना था, कहा जा रहा था कि जी अवाम का दुख खाए चला जा रहा है, अवाम की तकलीफ खाई चले जा रही है। हुकूमत को कहते थे नाअहल है, नलायक है, कुछ नहीं कर पा रही है, अवाम बेचारी तरस रही है, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अवाम के लिए अगर ये इत्तेहाद बनना होता तो यकीन जानिए आपस के इख्तिलाफात इस तरह खुलकर सामने ना आते, उनको भुला दिया जाता है। पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ, क्योंकि हम बड़े मकसद के लिए बाहर निकले, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं डाली गई, क्योंकि बड़ा मकसद शुरू दिन से था ही नहीं। नीयत सिर्फ ये थी कि हमें अपना इक़्तिदार चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, हमें अपने मुफादात चाहिए। बेसिकली ये अवाम के मुफाद की जंग नहीं थी, ये अपने मुफाद की जंग थी, जो मेरे ख्याल से खुलकर सिचुएशन सामने आ चुकी है। इस हवाले से उसामा गाजी आपसे भी और सदीक जान आपसे भी। सदीक पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया, उसामा गाजी ब्रेक से पहले भी मेरे साथ मौजूद थे। सदीक, कैसे देख रहे हैं अभी क्या होने जा रहा है? PDM के जो बड़े बड़े दावे, आपको याद है मैं और आप तो बार बार प्रोग्राम में, उसामा गाजी भी अपने प्रोग्राम में, पता चला मैं बार बार, खरल साहब और डोगर साहब भी बार बार बताते थे कि ये इत्तेहाद बस अब चंद दिन का मेहमान है, टूटने लगा, आज टूटा कल टूटा। लेकिन वो बार बार बड़ा स्मार्टली खेल रहे थे, ऐसे स्मार्ट मूव कि जी हम, ये तो मीडिया बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं, क्या सराई है जी, हमारे आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं है। अब किस मुंह से कहेंगे कि हमारे इख्तिलाफात नहीं है और मीडिया झूठ बोल रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें थी जो हमें बताई गई थी कि PDM बनाने के दो मकासद थे बड़े मकासद। बाकी तो उन्होंने पूरा एक 26-27 नुकात दिए थे और एक पूरा एक एक्शन प्लान दिया था, रोड मैप दिया था, लेकिन दो बड़े मकासद हमें बताए गए थे। पहला मकसद ये बताया गया था कि क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत दुख में है, तकलीफ में है, अवाम को बहुत परेशानी है, इसलिए हम अब मज़ीद खामोश नहीं बैठ सकते, ना ही इस हुकूमत को चलने दे सकते हैं। और इस हुकूमत का एक एक दिन अवाम पर अजाब की तरह गुजर रहा है, इस हुकूमत को हटाना होगा। और हटाने के लिए उन्होंने कहा कि अब गेम हमारे हाथ में है, जिस दिन हम इस्तीफे देंगे उस दिन ये हुकूमत गिर जाएगी। दूसरा हमें वजह बताई गई कि जी सिविल सुप्रीमेसी, और बताया गया कि जी इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत हुकूमत के चीज़ों में से ख़त्म हो, सिविल सुप्रीमेसी हो। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ की बुनियाद धोखे पर हो, झूठ पर हो, फ्रॉड पर हो, मफाद पर हो, अपनी ज़ात के लिए हो, वो चीज़ नहीं चलती, वो कंपनी नहीं चलती। इनका मकसद क्या था? ज़ाती मफाद। सब ने एक दूसरे के साथ इसलिए दिया कि सब ने एक ही बात सोची। जिस तरह वो कहा जाता है ना कि कहा गया कि ये जो तालाब है, सारे एक एक बाल्टी जो है वो दूध किस में डालेंगे। सब ने ये सोचा कि बाकी सब दूध डाल रहे होंगे, मैं पानी की एक बाल्टी डाल दूं, कौन सा पता चलना है। वो अगले दिन पता चला सारों ने पानी डाला हुआ था। तो सारे यही सोच रहे थे, यहाँ पे भी सारे ये सोच रहे थे कि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ जाएंगे। हर बंदा इनमें से सोच रहा था कि मैं इदारों को ब्लैकमेल करूंगा, मैं मुख्तदर हल्कों को ब्लैकमेल करूंगा, मैं हुकूमत को ब्लैकमेल करूंगा कि मुझसे मामला तय कर लो, मुझे डील दे दो, मुझे डील दे दो, मुझे NRO दे दो, वरना देखा ये कितना बड़ा इत्तेहाद बन गया है। सब यही सोच रहे थे। दूसरी बात, अगर अवाम को पता होता कि ये अवाम के लिए निकल रहे हैं, सब अपने आप को, सब इंडिविजुअली अपने आप को, अपनी पार्टी को कैश करवाना चाहते थे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अवाम को इस बात का, अवाम हमारी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि अवाम को पता है कि आज पाकिस्तान जिन हालात को फेस कर रहा है, नो डाउट उसमें इमरान खान साहब की नातजबकारी भी शामिल है, नाअहली भी शामिल है, उनकी टीम के इशूज भी हैं, कुछ जेन्युइन बातें हैं और वो हैं जो मुश्किल फैसले इस हुकूमत ने लिए। लेकिन मेन जो किरदार है वो पिछली उन दो हुकूमतों का है जो हालात आज हम फेस कर रहे हैं। इसलिए अवाम को पता था कि हमारे लिए निकले ही नहीं है। और अगर ये अवाम के लिए निकले थे तो जब हुकूमत ने इनको FATF पे कहा था कि आप हमें हमारा साथ दें, उस दिन इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि यार लीमू महंगे हो रहे हैं, टमाटर, अदरक, लहसुन,
जो है ये सब्जियां, दालें, चावल, घी, आटा, गंदम, चीनी, ये तो नहीं कहा था ना। इन्होंने पेट्रोल सस्ता करने की शर्त तो नहीं रखी थी, इन्होंने बिजली सस्ती करने की शर्त तो नहीं रखी थी। इन्होंने शर्त क्या रखी थी? एनआरओ दे दो हमें। कैसे दे दो? नैब में तरमीम कर दो, नैब के कानून में। बड़ी जबरदस्त तो बात ये है। हाँ। और फिर एक और बात, एक बात और, उसामा भाई की तरफ जाने से पहले मैं एक और बात, एक चीज और डॉक्टर साहब, देखें इनका जो हमारे तबके में से, हमारे मीडिया के लोगों में से जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। आज वही बंदे, कल एक बंदे ने कॉलम लिख के कहा कि पीडीएम बनने के बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग राब्ते में थे, मुलाकातें कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे। तो भाई आप तो हमें कहते थे कि हम इसलिए इनका साथ दे रहे हैं, सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। आज आप लिख रहे हैं कि ये मुलाकातें कर रहे थे। चलें अब भी हम देख लेंगे कि आइंदा कम से कम आप इनका साथ नहीं देंगे, लेकिन आप देंगे साथ। क्यों? आपको इमरान खान से मसला है, आपको पाकिस्तान के इदारों से मसला है। पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो खड़ा होगा उसके आप साथ हैं, क्योंकि आप इमरान खान के साथ आपको बुग़्ज़ है, नफरत है। पाकिस्तान के इदारों से आपको मसला है, बैरूनी आपके एजेंडे हैं, ज़ाती आपके मफादात हैं, इदारों को आपने बदनाम करना है, अवाम को आपने गुमराह करना है, ये आपके एजेंडा है और आप उस पर लगे हुए हैं। लेकिन मायूसी काफ़ी हुई है बहुत से लोगों को। सही, ठीक है। उसामा गाजी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं आप, क्या होगा आगे? बड़े बड़े दावे थे इनके, आप खुद कहते हैं अपने गिरेबान में झांक के देख रहे होंगे या अभी भी नहीं देख रहे होंगे? नहीं, अब तो सोच रहे हैं कि अब इससे आगे बढ़ना किस तरह है, करना क्या है। इस सिचुएशन से कैसे निकलना है? शाहिद खान अब्बासी साहब अब बैकफुट पर गए हैं। उन्होंने कहा कि जी शो कॉज तुमने भेजा ही नहीं। शो कॉज ये तो एक ऐसी वजाहत मांगी थी, आपने तो जनाब, हमने तो मजाक किया था, आप तो संजीदा ही हो गए। आपने तो स्मार्ट मूव चलाई ना। जी, अवामी नेशनल पार्टी से वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह अग्रेसिव होगी, बड़े धीमे या इस तरह का कोई रिएक्शन आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का इससे भी खतरनाक आएगा। सही। पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि हमें पता है कि मियां नवाज शरीफ किस तरह गए, या अब तक डीलों का किस तरह किससे खेल रहे हैं, और हम वो सब कुछ बता देंगे अगर आपने ये खेल जारी रखा। क्योंकि नून लीग कोशिश कर रही है कि यूसुफ जकी गिलानी साहब को किस तरह से हटाकर हम अब ऑपोजिशन लीडर बन जाए सेनेट में। बिल्कुल। यानी वो जमातें जो निकली थी कि हमने सेनेट के इलेक्शन होने ही नहीं देने, उनके सरबराह ये कहते थे कि ये तो निजाम ही सारा गलत है, ये तो हराम है सारा, ये पार्लियामेंट ही सारी जाली है। अब वहां पे कुर्सी की गेम खेल रहे हैं। अब वो उसमें सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए मरे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह से हुआ देखिए, ये तो बातें हो रही थी, सदीक जान हो, दीगर लोग इस तरह के बातें कर रहे थे, हम भी कह रहे थे कि जनाब ये पीडीएम इस तरह नहीं कर सकेगी, हुकूमत नहीं गिरा सकेगी, लॉन्ग मार्च नहीं होगा सब। लेकिन यकीन जाने मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, इस तरह एक दूसरे को जूतियां मारेंगे। चले टूटेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, ये सब होगा, लेकिन इस तरह एक दूसरे के खिलाफ होंगे कि जनाब तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हारे अंदर सिलेक्टेड का खून है, खानदान तुम्हारे इस तरह से, और ये इस तरह बदलेंगे। और ये कि हम अब बता देंगे तुम्हारी डील किस तरह हुई, ये उस दौरान भी तुम डीलें करते रहे जब होती थी। नबील गबोल साहब कह रहे हैं बैठ के। तो ये तो अजीब अब सूरत हाल है कि